बिल्कुल, ये जैसे हम जब पेंशन विद्या पेंशन दी जाती है, विकलांग पेंशन दी जाती है, उसी तरीके की योजना है। वैसे ही एक आपका एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ऑफिस बनाया जाएगा, जिसमें एक नोडल ऑफिसर नियुक्त होंगे और नोडल ऑफिसर नियुक्त के माध्यम से आप जाएंगे, अपना पंजीकरण कराएंगे, अपना अकाउंट नंबर की डिटेल्स देंगे, उसके बाद आपके अकाउंट के अंदर ये पैसे साझा की जाएंगे, सहायता राशि। नमस्कार, मैं सुनील कुमार। आप देख रहे हो भारत न्यूज़ 247। नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट विक्रम मेहरोली है। मैं अधिवक्ता हूँ दिल्ली हाई कोर्ट और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ मैं, दक्षिण दिल्ली निवासी हूँ मैं। जी। आप क्या कहना चाहते हो विधानसभा चुनाव के लिए? दिल्ली में विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, तो विक्रम जी क्या कहना चाहते हो? देखिए, दिल्ली विधानसभा का बिगुल बज चुका है। सारी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की अधिकतर लिस्ट जारी कर दी है। कुछ पार्टियों की पेंडिंग है, उसमें से एक आम आदमी पार्टी है। अभी तक जो लिस्ट दिया आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की, बहुत अच्छे उम्मीदवार दिए, जुझारू उम्मीदवार दिए हैं, और वो उम्मीदवार दिए हैं जिन्होंने सामाजिक पटल पे काम किया है। तो आशा करता हूँ कि आपके आने वाला जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, बहुत सुचारू और अच्छी तरीके से होगा, जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन हर बार कराता है। और निष्पक्ष चुनाव इस बार होगा, और जो अंदेशा लग रहा है, इस बार फिर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने जा रही है। पूर्व सीएम केजरीवाल साहब जी ने क्या क्या घोषणा की है इस चुनाव में कि आम पब्लिक के लिए क्या क्या बेनिफिट देंगे? देखिए, अब हालचाल पूछे 2015 से लेकर अब तक का, तो आम आदमी पार्टी की सरकार, माननीय अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जी की सरकार में जो चौमुखी विकास कार्य हो, जैसे शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, और आप देख सकते हैं कि महिलाओं के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, बसों के लिए, और सबसे अच्छी बात है जो शिक्षा के लिए जो उन्होंने काम किया है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस कोटे को बढ़ाया हो, चाहे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को जितना उन्होंने आवंटित किया है कोटे को, तो मुझे लगता है कि सारी सरकारों से अगर हम देखें तो बेहतर अरविंद केजरीवाल जी के बीते 10 साल गए। मुख्यमंत्री आतिशी जी ने क्या घोषणा की है, आप बता सकते हो? जी, अभी आपने देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभी किया है 2100 रुपये महिलाओं के लिए, जो बेरोजगारी भत्ते के जो घोषणा की है। मुझे लगता है दिल्ली एक पहला ऐसा राज्य है 29, 30, 35 राज्यों के अंदर जिन्होंने इतना बेहतरीन काम और इतनी बेहतरीन उम्दा घोषणा की है कि 21 रुपये महिला जो कार्यक्रम सक्षम है, जो नहीं कमा पा रहे हैं, जो समाज की प्रथम पंक्ति में नहीं आके समाज की अंतिम पंक्ति में आते हैं, उनके लिए जो घोषणा की है महिलाओं के लिए, वो काबिल तारीफ है। महिलाओं के लिए जो 2100 रुपये मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, पूर्व सीएम केजरीवाल साहब जी ने घोषणा की है, वो कब तक लागू हो जाएंगे आम पब्लिक के लिए? देखिए, अब जैसे ही इलेक्शन होंगे, क्योंकि अभी आपको पता है कि आने वाले कुछ महीनों, कुछ दिनों के अंदर अभी आचार संहिता लग जाएगी। सरकार किसी भी योजना का लाभ और या किसी योजना को लागू नहीं कर सकती आचार संहिता के बाद। जैसे ही चुनाव खत्म होंगे और आम आदमी पार्टी सरकार बनेगी, बखूबी इस तरीके से ये योजनाएं जो चलती आ रही हैं पिछले 10 वर्षों में, ये योजना भी उसी सुचारू रूप से लागू होंगी। देखा कि विक्रम जी ने बताया कि ये योजना जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तुरंत लागू हो जाएगी। 2100 रुपये महिलाओं के लिए हर महीने ये अकाउंट में आएंगे जी? बिल्कुल, ये जैसे हम जब पेंशन विद्या पेंशन दी जाती है, विकलांग पेंशन दी जाती है, उसी तरीके से योजना है। वैसे ही एक आपका एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ऑफिस बनाया जाएगा, जिसमें एक नोडल ऑफिसर नियुक्त होंगे, और नोडल ऑफिसर नियुक्त के माध्यम से आप जाएंगे, अपना पंजीकरण कराएंगे, अपना अकाउंट नंबर, अपनी डिटेल्स देंगे, उसके बाद आपके अकाउंट के अंदर ये पैसे साझा की जाएंगे, सहायता राशि। पूर्व सीएम केजरीवाल साहब ने 12,000 होमगार्ड जवानों को पक्की नौकरी का वादा किया था, डेट 1/2/2015। न्यूज़पेपरों में भी आया था और मीडिया में भी घोषणा की थी। तो अब तक वो वादा क्यों नहीं पूरा किया पूर्व सीएम केजरीवाल साहब जी ने, जो कि एक सुरक्षा फाइल है, वो जो कि तुरंत पास होनी चाहिए? आम पब्लिक को इतनी घोषणा की, लेकिन होमगार्ड जवानों के लिए क्यों नहीं गई, दिल्ली होमगार्ड जवानों के लिए? सुनील जी, बड़ा दुखद विषय है दिल्ली के साथ में, ये बड़े अहम दिल्ली के निवासियों के लिए भी, कि दिल्ली के अंदर 4 सरकारें आपको पता है चलती हैं। एनडीएमसी है, एमसीडी है, अपनी दिल्ली सरकार है, और सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो सबकी सहभागिता होना बहुत जरूरी है। केवल और केवल सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी पे इसका ठीकर नहीं फोड़ा जा सकता। मगर अरविंद केजरीवाल ने जो भरसक प्रयास किए हैं वो काबिल तारीफ है। 2015 के बाद जिन्होंने निरंतर डीजी होमगार्ड के साथ में वार्तालाप करके, और जो अपने हमारे होमगार्ड साथियों ने जितना प्रदर्शन किया था, उनकी मांगों को मानते हुए जो काम किया है, तो काबिल तारीफ है। और अभी जो फाइल पेंडिंग है, वो भी होनेबल एलजी ऑफ दिल्ली के पास में पेंडिंग है, और वो भी इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। और इसके साथ में बताना चाहता हूँ कि मैंने भी बतौर अधिवक्ता मैंने दिल्ली होमगार्ड का पक्ष रखा था। मैंने चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली को मैंने लेटर लिखा था, जहाँ से मेरे को रिप्लाई भी आया था, और डीजी होमगार्ड के साथ मुझे मार्क किया गया था उनसे। हालांकि हमारी लेटर में वार्तालाप हो पाई है,
तो वो अभी उन्होंने बताया अपने लेटर के अंदर कि हम इनके लिए कार्य क्लब बना रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों के अंदर एक अच्छा और बेहतर सुनहरा मौका डीजी होमगार्ड के साथ में रहेगा। और मेरी मुख्य मांग उसमें ये थी कि जैसे राजस्थान के अंदर 15 साल के बाद रिन्यूअल किया जाता है, उत्तर प्रदेश में 3 साल के लिए किया जाता है, जैसे और सरकारों में किया जा रहा है। तो मेरी मुख्य मांग है कि दिल्ली के जो होमगार्ड भाई हैं उनको भी इस मुख्य धारा में ला के उनके अधिकारों को हनन्या किया जाए, उनके अधिकारों। होमगार्ड जवानों की एक पॉलिसी, जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली अभी, कि दिल्ली से बाहर दूसरे राज्यों में, राजस्थान में 15 साल में आई कार्ड रिन्यूअल हो रहा है। एक पॉलिसी बनाई गई, हर 15 साल में आई कार्ड रिन्यूअल होगा, 60 साल निरंतर ड्यूटी चलेगी राजस्थान होमगार्ड जवानों की। दूसरा यूपी में है और राज्यों में है, कहीं 3 साल में इनका आई कार्ड रिन्यूअल होता है, कहीं 5 साल में। दिल्ली होमगार्ड जवानों से भेदभाव क्यों? देखिए, ये मैंने पहले ही बताया था कि ये दुर्भाग्यवश मैं ये बात कहना चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर 4 सरकार है, सबका हस्तक्षेप होता है। और जब से जीएनसीटी एक्ट आया है, दिल्ली सरकार मतलब अपने बैसाखी में चलने वाली सरकार है। आपको जैसे पता है कि जीएनसीटी एक्ट अभी अमेंड करके लाया गया था, तो उसमें सारी सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार है, चाहे वो दिल्ली सरकार है, चाहे वो और भी गवर्निंग बॉडी है, सिविल एजेंसी, उन सबके साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा, एक तरफा नहीं हो पाएगा। और एक अच्छी बात बताऊँ कि सरकार अगर दरकिरार करती है तो उसके बाद में एक मुख्य हमारे साथ में काम करने का तरीका है, जो हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर एक केस दायर किया था, जिसमें आने वाली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो होमगार्ड जवानों की क्या डेट है, बता सकते हो आप? आप देखिए, आने वाली जो इस महीने की जो 20 तारीख है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में डेट लगी हुई है। माननीय 20/12/2024 20/12/2024 में जो डेट पड़ी है, हम आशा करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय हमारी बात को सुनेगा, हमको हमारी पीड़ा को सुनेगा, हमारे लोगों की पीड़ा को सुनेगा, और होमगार्ड भाई और बहनें हैं, उनको मुझे विश्वास है कि उनको न्याय मिलेगा। मतलब कि होमगार्ड जवानों के लिए खुशखबरी आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर करती है पूरे देश पर लागू होता है, तो सुप्रीम कोर्ट से आपको उम्मीद है कि होमगार्ड जवानों के लिए खुशखबरी मिलेगी? हमने दिल्ली नहीं, देश के जितने भी राज्य हैं उन सबके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में जो डाला है वो डाला है कि एक नेशन और एक पॉलिसी होनी चाहिए। हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जितने भी दिल्ली के साथ साथ जितने भी राज्य हैं और जितने भी हमारे होमगार्ड साथी हैं, उन सब के लिए एक पॉलिसी बनाई जाए। कहीं 15 साल, कहीं 3 साल, ऐसा पक्षपात ना किया जाए। हम माननीय कोर्ट से यही अपने पिटीशन में हमने बात रखी है कि सबको समान अधिकार, समान न्याय मिले। विक्रम जी एक एडवोकेट भी है और समाज सेवी भी है। विक्रम जी ने बतलाया कि हमारी सरकार आती है आम आदमी पार्टी की, तो सारे वादे पूरे होंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, उससे न्याय की उम्मीद है दिल्ली होमगार्ड जवानों के लिए जी। और जो क्या नाम आपने बतलाया कि जो ये आपने लेटर दिया था एक सीएम केजरीवाल साहब जी को, उसके बारे में क्या एक्शन हुआ आप लोग? जी, जो हमने चीफ मिनिस्टर को लेटर दिया था, उसमें हमारे को मीटिंग के लिए इनवाइटेड किया गया था। थ्रू जो चिट्ठी दी थी, उस चिट्ठी के माध्यम से हमारे को और डीजी होमगार्ड जो थे उनके साथ में एक मीटिंग, जॉइंट मीटिंग हमारी रखी गई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि हमने अपनी पॉलिसी बहुत जल्दी बना के चीफ मिनिस्टर ऑफिस भेजेंगे। उसके बाद में मार्क जो फाइल होगी फॉरवर्डेड टू ऑनरेबल एलजी ऑफ दिल्ली होगी, उसका जो पॉलिसीज बनेगी। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सीएम केजरीवाल साहब ने दिल्ली होमगार्ड के एलजी ऑफिस में फाइल कोई नहीं भेजी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक्चुअल में एलजी चीफ मिनिस्टर फुल फ्लैश चीफ मिनिस्टर नहीं है। आज आपको हम सब जानते हैं, दुर्भाग्य है हमारा कि दिल्ली जो है पूर्ण राज्य नहीं है। तो हम हमारा कोई भी ऑर्डर, कोई भी पॉलिसीज़ अगर हमें बनानी होती है दिल्ली सरकार, तो दिल्ली सरकार फाइल बना के वो फाइल सीधी जो भेजती है वो भेजती है एलजी हाउस। तो एलजी हाउस जाके वो फाइल का डिसीजन डिक्लेयर पॉलिसी होती है फाइल। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है पूरे बहुमत से इस बार आएगी या मिली-जुली सरकार आएगी? नहीं, देखिए, जैसा हमने काम किया है बीते 10 वर्षों के अंदर, तो मुझे आशा है कि दिल्ली की जनता फिर अरविंद केजरीवाल जी विश्वास जताएगी और फुल फ्लैश सरकार दोबारा बनने जा रही है। 60 से 65 एमएलए दोबारा जीत के आएंगे और अरविंद केजरीवाल जी के हाथ दोबारा प्रबल तरीके से मजबूत होंगे। महरौली विधानसभा से इस बार आपके यहाँ कौन एमएलए की सीट ले रहे हैं? देखिए, उम्मीदवारी सबकी है। मैं अच्छा कार्यकर्ता भी हो सकता हूँ, अच्छा अधिवक्ता हो सकता हूँ, अच्छा वक्ता हो सकता हूँ, मगर ये पार्टी डिसाइड करती है कि कौन अच्छा उम्मीदवार पार्टी का होना चाहिए। तो एक्चुअल में अगर हम भी अपने ग्राउंड पे देखें तो चौधरी नरेंद्र प्रधान एक भावी और अच्छे उम्मीदवार हैं और कई लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। एक रसूख परिवार से हैं, सामाजिक परिवार से हैं, समाज की प्रथम पंक्ति से वो आए हैं, क्योंकि उनके पिताजी जो थे चौधरी नवल सिंह जी, वो भी 96 की प्रधानी उनके पास में थी। तो दिल्ली देहात के अंदर अच्छा चेहरा है, अच्छा नाम है और जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, तो सबके सुख दुख में काम कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ अगर उनको उम्मीदवार दी जाती है तो बेहतर उम्मीदवार वो कहलाएंगे महरौली विधानसभा के। प्रधान जी का पूरा नाम क्या है? प्रधान चौधरी नरेंद्र प्रधान जी उनका नाम है। उनके पिताजी का नाम चौधरी नवल सिंह है, जो गांव के शंगड़ के रहने वाले हैं और यहाँ के मौजिस और लोकल आदमी हैं।
इनके जो प्रधान जी के जो फादर थे वो 360 गांव के प्रधान जी बताए गए हैं। वो 396 गाँव की उनके पास सरपंची थी और अपने जब तक उनके पास सरपंची 96 की रही तो उन्होंने कभी किसी भी बहन बेटी के कोई भी मैटर हुआ करता था, घर क्लेश है या कोई भी आपसी वाद विवाद होता है जमीन जायदाद को, कभी उन्होंने थाने चौकी नहीं जान दी। अपने बैठ के अपने बैठक पे बैठा के उनको वही न्यायालय बना के सामाजिक न्यायालय बना के उसको खत्म करने का। बड़े बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा योजना कब से चालू हो रही है? जी, ये दोबारा करने की अभी भी आपको पता है कि एलजी हाउस में फाइल पेंडिंग थी, उस बजट के लिए भेजा था, तो बहुत जल्द वो फाइल पे साइन हो गया, बहुत जल्दी वो रिलीज होने वाली है। अब चुनाव के बाद में फाइल दोबारा आपके सामने आ जाएगी और दोबारा तीर्थ यात्रा शुरुआत होगी दोबारा। नमस्कार, आप देख रहे थे भारत 247।